डॉक्टर साहब, आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, क्या था मामला सर? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा कि चुनाव अब आने वाला है लोकसभा का, और जब भी चुनाव कोई आता है, रेगुलर चुनाव जो सामान्य चुनाव है, तो जो सरकार पिछले दिनों रही है वो जनता को बताती है कि हमने क्या क्या काम किया और कितनी लोगों को नौकरियां लगी, महंगाई कितनी कम हुई, किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी, सेना में कितनी भर्ती हुई, तो देश की आर्थिक स्थिति क्या है, इन सबको बताती है सरकार जब लोकसभा का चुनाव होता है, भारत सरकार का चुनाव होता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से कोई छोटा मोटा आदमी करता है तो लोग ध्यान नहीं देता है। प्रधानमंत्री जान के मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं, ऐसे मुद्दे वो उठाते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और देश की जो मूलभूत समस्या है उनसे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने एक बार कॉमन सिविल कोड की बात शुरू कर दी। उन्हीं की सरकार में 2018 में लॉ कमीशन ने लिख के दिया हुआ है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये जरूरत भी नहीं है, और फिर उन्होंने खुद से शुरू कर दिया इसलिए कि लोग उस पर बात करें। मैंने बार बार कहा कि इतने धर्म और जात को छोड़ दीजिए, एक जात में भी कॉमन सिविल कोड पूरे देश में संभव नहीं। 2 मिसाल मैंने दिया, यहाँ आईपीसी एक है, सीआरपीसी एक है, एविडेंस एक्ट एक है, कानून सबके लिए एक है। लेकिन सिविल कोड में होता है कि बेटा का जायदाद में कितना हिस्सा, बेटी का कितना हिस्सा, शादी किससे की जा सकती है, किससे नहीं की जा सकती है। अब 2 जगह का मैंने नाम लिया कि हमारा हम बिहार, यूपी और जो पूरा देश है, इसमें आमतौर पे लड़कों का ज्यादा हिस्सा होता है, लड़कियों का कम होता है। अभी 2004 से 2009 में इक्वल प्रॉपर्टी राइट टू हिंदू गर्ल चाइल्ड हुआ है। हमारे यहाँ इस्लाम का जिस दिन से गठन हुआ उस दिन से 6 आना बेटों का हिस्सा, 10 आना बेटों का हिस्सा, 6 आना बेटियों का हिस्सा है। लेकिन इसी इस्लाम धर्म के मानने वाले लक्षद्वीप में रहते हैं। 100% लक्षद्वीप की आबादी मुस्लिम आबादी। लक्षद्वीप में लड़कों का जायदाद में कोई हिस्सा नहीं, सिर्फ बेटियों का हिस्सा है वहां जायदाद में। एक घटना मैंने बताई कि मैं गया था, पीएम शहीद साहब भारत सरकार के मंत्री थे, उनके मृत्यु के बाद उनकी लाश के साथ मैं गया था उनके गांव हैदराबाद में, लक्षद्वीप में। तो हर धर्म में अंतिम संस्कार के पहले कोई भी धर्म हो, जो शव है उसको साफ सुथरा करते हैं, उसको सजाते हैं, उसको ये करते हैं। तो जब लाश उनके घर से उठी तो मुझको लगा कब्रिस्तान जा रहे हैं। हमने पूछा किसी से कि हम लोग कब्रिस्तान चल रहे हैं, तो बोला नहीं नहीं, ये हम लोग अब जा रहे हैं उनकी माँ के घर पर। तो हमने पूछा कि माँ का घर पे, ये किसका घर था? तो कहा कि ये उनकी बीवी का घर था, अब यहाँ से हम लोग उनकी माँ के घर पे जाएंगे। यानी न पीएम शहीद साहब का अपना कोई घर, न उनके बेटे का कोई घर, न उनके पिता का कोई घर, सारा जो अधिकार है वहां संपत्ति पर वो महिलाओं का, उन्हीं का घर होता है। और लक्षद्वीप कहाँ गया और मेघालय कहाँ गया, जहां पीए शर्मा साहब थे, हमारे लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, उनके यहाँ भी पुत्रों का कोई अधिकार नहीं संपत्ति पर, बहनों का सब अधिकार, बेटियों का सब अधिकार। और नहीं नहीं, वहां के एक एमपी थे पीआर पिंडिया, तो हम लोगों के एक अंग्रेजी में है कि जो आपका नाम है, जैसे आपको मिस्टर झा कहेगा, तो हम उनको मिस्टर किंडिया कहते थे। मिजोरम के गवर्नर भी थे और किंडिया साहब हम लोगों से कुछ उम्र में बड़े भी थे, लेकिन हमसे बहुत अच्छे संबंध थे। तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि शकील, किंडिया किसका नाम है जानते हो? तो हम कहा कि आपका सरनेम होगा, पारिवारिक नेम होगा। बोले नहीं, किंडिया मेरी माँ का नाम है, हम लोगों के यहाँ माँ का नाम लगता है नाम के साथ। तो इतनी विविधताएं हैं देश में, और उसमें हमारे प्रधानमंत्री इसलिए व्यवहारिक नहीं है, उनका लॉ कमीशन कह चुका है कि नहीं है, तब भी वो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं कि लोग महंगाई की बात नहीं करें, बेरोजगारी की बात नहीं करें, किसानों की आमदनी की बात नहीं करें, जो सुविधा होती है उसकी बात नहीं करें कि मेडिकल की क्या सुविधा हुई और क्या सुविधा हुई,
चीन वाले मामले में लोग नहीं बात करेंगे, चीन हमारी जमीन कब्जा पे कब्जा किए जा रहा है, हम चुप हैं। उसके बाद उन्होंने शुरू कर दिया इंडिया को खत्म करना है। संविधान शुरुआते है कि इंडिया दैट इज भारत, और संविधान संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन एक बहस चला दी, और अपने मोदी जी ने शुरू किया स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, कौन इंडिया, खेलो इंडिया, जागो इंडिया, ये अपने ही वो सब कर रहे हैं। मेरे पास वीडियो है, वो वोट मांग रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। अब जब विरोधी दलों ने इंडिया गठबंधन बना लिया तो अब वो इंडिया के खिलाफ हो गए। वास्तविक इशू है, जो देश की समस्याएं हैं, इससे निगाह भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह दिया एक नेशन एक इलेक्शन, तो बाकी लोगों को भी। अब बताइए कि बिहार 2005 में मुझको याद है कि बिहार की सरकार इलेक्शन हुआ, कोई सरकार नहीं बनी, किसी को मेजोरिटी नहीं हुई, 6 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ। तो अगर कोई एक राज्य सरकार गिर गई तो आप लोकसभा को भंग कर देते, या फिर 5 साल तक इसी विधानसभा को लेके चलेंगे जिसमें किसी को बहुमत नहीं है। तो ये बातें व्यवहारिक नहीं है, ये संभव नहीं है। मगर मोदी जी और छोटा मोटा कोई आदमी करता तो लोग समझ सकते थे, उसको इग्नोर कर सकते थे, नकार सकते थे, अरे मजाक कर रहा है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब ऐसी बात करे तो देश के लोगों को चिंतित होना चाहिए, एक मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर।